हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में जैसे कि हमने जो पहले से वीडियो आई थी उसमें कहा था कि हम पीसीसी के बारे में बात करेंगे। पीसीसी पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट किस तरीके से ऑक्सीडेशन का काम करता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पीसीसी होता क्या है। ठीक है, तो हम इसे लिखते हैं पीसीसी। पीसीसी का मतलब पी फॉर पिरिडीनियम। पिरिडीनियम का मतलब ये 6 मेंबर रिंग इंक्लूडिंग द नाइट्रोजन। और आई यू एम क्यों लगाया? ई एम यानी कि नाइट्रोजन पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, दैट्स वाई यहाँ पिरिडीनियम यूज हुआ है। सी फॉर क्लोरो और क्लोरो और क्रोमेट। क्रोमेट क्रोमियम का है, क्रोमेट क्रोमियम है इसके अंदर। ठीक है, और ओइट क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की एक वैलेंसी फ्री है, यानी कि ये आपस में एक तरह से अपने आप को बैलेंस करके रखते हैं। यहाँ पॉजिटिव चार्ज, देन यहाँ नेगेटिव चार्ज। तो इसका नाम क्या हो गया? पिरिडीनियम क्लोरो क्रोमेट। वापस रिपीट करते हैं, पिरिडीनियम क्योंकि पिरिडिन है, पिरिडीनियम पॉजिटिव चार्ज है, तो पिरिडीनियम क्लोरो क्रोमेट। ठीक है, पीसीसी। अब ये रिएक्शन कैसे करता है, ये कैसे अल्कोहल को एल्डिहाइड में बदल देता है, ऑक्सीडेशन करता है, उसके बारे में अपन देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पर, ये हमारे पास एक अल्कोहल है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है और ये हमारा पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट रखा हुआ है। तो इसकी यहाँ 2 वैलेंसी, ये खुला हुआ है यहाँ पर हम सीएल की बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये एक दूसरे को बैलेंस, ये वाला चार्ज और ये चार्ज एक दूसरे को बैलेंस करके रखा हुआ। ठीक है, तो लोन पेयर जो हैं वो कहाँ अटैक करेंगे? क्योंकि ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन रिच है, कहाँ अटैक करेगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्टेज पे, या फिर यहाँ तो कहा जाएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो क्रोमियम मेटल है, मेटल के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होते हैं, तो वहाँ अटैक करेगा। जैसे ये अटैक करेगा तो इसकी इक्विवेलेंसी यहाँ से बन जाएगी, दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर के यहाँ आ जाएंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ आए तो इस तरह की बॉन्डिंग बनी कि ये यहाँ से जुड़ गया। इधर देखिए, ये ऑक्सीजन इससे जुड़ गया, देन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खुल गया। ठीक है, और यहाँ पे एक ऑलरेडी नेगेटिव था ही। अब इस ऑक्सीजन से 3 वैलेंसी हो गई है। कौन कौन सी? एक तो जो पहले से ऑलरेडी जुड़ा हुआ था, ये हाइड्रोजन और क्रोमियम से जुड़ गया। तो यहाँ पे कैसा हो गया? एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है ना, यानी कि अनस्टेबल कंडीशन, ऑक्सोनियम आयन बनाया इसने। तो इसी समय एट ए टाइम क्या होगा? यहाँ पर प्रोटॉन ट्रांसफर होगा। हाइड्रोजन यहाँ से अपने दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ करके जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने यहाँ पर छोड़ के जाएगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ से, ये हाइड्रोजन यहाँ से होता हुआ इधर चले जाएगा। ठीक है, और साथ साथ में ये इसको एक दूसरे को बैलेंस कर ही रहा है। जैसे ये यहाँ से जाएगा तो ये वाला चार्ज तो बैलेंस हो जाएगा हाइड्रोजन से, और ये वाला माइनस चार्ज बैलेंस हो जाएगा इस पिरिडियम से। तो इस वाले स्टेप को अपन क्या कहेंगे? प्रोटॉन ट्रांसफर। इस प्रोटॉन ट्रांसफर होने के बाद जो कंपाउंड बना है हमारा, क्या बनेगा? OH। यहाँ पे दोनों उसके पास लोन पेयर हैं, ये अपनी वेल अच्छी स्टेबल कंडीशन में है। देन अब यहाँ पे ये आ गया OH, ये Cl। अब हमें Cl को बाहर निकालना है, तो ये नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा? डबल बॉन्ड बनाने, और इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से Cl किस फॉर्म में निकल जाएगा? एज ए Cl माइनस के फॉर्म में निकल गया। पहले स्टेप हो गई यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर होने के बाद में यहाँ Cl भी बाहर, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी बाहर निकल गया है। तो यहाँ देखो, यहाँ Cl बाहर निकलने से यहाँ पर क्या आ गया? ऑक्सीजन। इधर देखिए आप, ये आया अपना ऑक्सीजन, 2 डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल ऑक्सीजन और ये OH। तो ये Cl बाहर निकलने के बाद में क्या स्थिति रही कि यहाँ पर इस तरह से हमको क्रोमियम के 1 2 3 4 5 6 वैलेंसी पूरी होते हुए जुड़ गया। अब क्या रहता है कि जो हमारे पास ये वाले जो हाइड्रोजन पड़े हुए हैं, ठीक है, तो ये एक स्टेप तो हुआ जुड़ने का, लेकिन हमारा पीसीसी वर्क क्या करता है? पीसीसी वर्क करता है ऑक्सीडेशन का। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि या तो ऑक्सीजन का जुड़ जाना या फिर हाइड्रोजन का निकल जाना। तो यहाँ पर ऑक्सीजन तो नहीं जुड़ पा रहा है, लेकिन हाइड्रोजन तो निकल पा रहा है। तो ऑक्सीजन का तो कोई रोल नहीं है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे हाइड्रोजन को निकालना कैसे है, तो वो स्टेप देखते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कैसे निकलेगा? जो ये Cl माइनस बाहर से रिमूव हुआ था ऊपर वाले में से, ये क्या करेगा? इस वाले हाइड्रोजन को अपने साथ ले जाएगा, Cl माइनस इस H प्लस को बाहर ले जाएगा, और यहाँ पर क्या रह जाएगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रह जाएगी।
अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डबल बॉन्ड बनाने ऑक्सीजन के इधर आएगी, तो ये जो ऑक्सीजन से ये वाला जुड़ा हुआ भाग था, ये वाला भाग जो था वो ब्रेक होने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन की पूर्ति यानी कि इसकी जो डेफिशिएंसी थी, जो डबल बॉन्ड बनाना होता है, वो इधर से बना लेगा, क्योंकि वहाँ से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यहाँ से इलेक्ट्रॉन H+ लेके चले गया, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन रिच रहे, ये देखो ये वाले इलेक्ट्रॉन रहे, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? डबल बॉन्ड बनाने। इस दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा और यहाँ से क्या हो जाएगा? बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये पूरा का पूरा साइड में चले जाएगा। तो कैसी कंडीशन आएगी? कुछ ऐसी कंडीशन आएगी, देखिए कि यहाँ से जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो केवल एक ही H बचा अब, ठीक है। अब एक H बचने की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा? C डबल बॉन्ड O, और ये वाला पूरा पार्ट डबल बॉन्ड O O और क्रो। वापस क्या बना दिया इसने? अब क्लोरो की जगह क्या ले लिया इसने? हाइड्रोक्सी ग्रुप हो गया। बस इतना सा फर्क हुआ है। क्रोमेट तो पिरिडिनियम क्लोराइड, ठीक है, यहाँ ये तो बन गया पिरिडिनियम क्लोराइड, क्योंकि Cl वापस यहाँ निकलेगा और H यहाँ पे जुड़ेगा, तो पिरिडियम क्लोराइड हो गया। देन ये आपका OH, ये तो हमारा पूरा, ये कौन से पार्ट हो गए? ये जो एक्सेस है, लेकिन हमारा प्रोडक्ट क्या है? ये वाली। तो हमारा जो उद्देश्य था, जो एम था कि कैसे एक अल्कोहल वाले पार्ट से कैसे प्रोडक्ट एल्डिहाइड में बदल जाता है। किस में बदल रहा है? एल्डिहाइड में बदल रहा है। तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर अब क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? देखो सबको पता होता है कि पीसीसी, मैंने पहले वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट कह दिया था कि ये ऐसे चेंज होगा, ये ऐसे चेंज होगा। हम जब आज हमने इसको पढ़ लिया है तो हमको स्टेप ध्यान में आ गई कि इस तरह से होता है। अब होता क्या है कि अगर हमें इसे प्रैक्टिस हो जाती है तो हम वहाँ पर बिना टाइम वेस्ट किए इसको फॉलो कर सकते हैं। तो हमें इस आज के इस पूरे कंक्लूजन से क्या कंक्लूजन, पूरे रिएक्शन से क्या कंक्लूजन मिलता है कि अल्कोहल किस में चेंज होता है? एल्डिहाइड के अंदर। आप बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं आजकल कि जो क्रोमियम है वो ऑक्सीजन स्टेट में कौन से क्या क्या चेंजेस जाते हैं इस क्रोमियम की, तो यहाँ पे ये 6 में होता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है? 4 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अगर 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं तो ये एल्डिहाइड में बदलता है, और 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं तो हमारा कीटोन में बदलता है। यहाँ पे एक स्पेशल बात जो है वो नोट करने लायक है कि पीसीसी कभी भी एल्डिहाइड को फर्दर आपके एसिड के अंदर ऑक्सीडाइज नहीं करता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि हम जनरली देखते हैं ना, होता क्या है कि एल्केन को ऑक्सीडेशन कराते हैं तो अल्कोहल बनता है, अल्कोहल का कराते हैं तो आपका एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड का कराते हैं तो वापस एसिड बनता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, यही बात ध्यान रखने वाली बात है। तो रिएजेंट्स के बारे में एक तो क्या करता है वो तो ध्यान देना ही देना होता है, और क्या नहीं करता है ये जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम क्या करते हैं? फटाफट उसको वैसे ही फॉलो कर देते हैं जैसे सब हो रहे होते हैं, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए डिमांड आ रही है कि आप सब फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताइए। तो नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट प्रोबेबल हो सकेगा तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उस पर अपन बनाएंगे। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। पेपर वर्क करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।